बारिश और एक कप चाय। अपर्णा को पुरानी किताबों की खुशबू बहुत पसंद थी और मनोज को उस खुशबू में छिपी कहानियों को कैमरे में कैद करना। इसीलिए उन दोनों का ठिकाना एक ही था, शहर के कोने में स्थित पुरानी किताब नामक एक छोटा शांत कैफे। अपर्णा रोज एक कोने की मेज पर बैठकर अपनी दुनिया कैनवस पर उतारती थी, जबकि मनोज ठीक उसके पास वाली मेज पर बैठा बाहर की दुनिया की तस्वीरें खींचता रहता था। वे दोनों एक दूसरे को रोज देखते थे, पर कभी बात नहीं करते थे। दोनों की खामोशी में एक अजीब सी हमदर्दी थी। एक दिन दिसंबर की शाम को जोरों की बारिश हो रही थी। कैफे में हल्की सी धीमी धुन बज रही थी। अपर्णा अपनी सबसे पसंदीदा पेंटिंग पर काम कर रही थी। तभी अचानक बाहर जोरदार बिजली चमकी। मनोज उस पल को कैद करने के लिए तेजी से उठा और हड़बड़ी में उसका हाथ अपर्णा की मेज पर रखे चाय के कप से टकरा गया। गरम अदरक वाली चाय सीधे अपर्णा के सफेद कैनवस पर फैल गई। अपर्णा का ध्यान भंग हुआ। उसने दुखी होकर कैनवस की ओर देखा। मनोज घबरा गया। ओह, मैं माफी चाहता हूं अपर्णा, मैंने ध्यान नहीं दिया। सच में मैं यह ठीक कर सकता हूं। अपर्णा ने उदासी में सिर हिलाया। कोई बात नहीं मनोज, मेरी सबसे अच्छी स्केच बर्बाद हो गई। हर रंग फेंका पड़ जाता अगर इस कहानी में यह दाग न होता। मनोज। अपर्णा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि यह चाय का दाग उसकी पेंटिंग को बर्बाद करने नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी को एक दूसरे से जोड़ने आया था। मनोज उस कोने से उसे देख रहा था। अपर्णा ने पहली बार पहल की। उसने हाथ हिलाकर मनोज को बुलाया। मनोज पास आया। अपर्णा ने फ्रेम दिखाते हुए कहा, तुमने मेरी चाय बर्बाद की मिस्टर मनोज, अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। कैसा हर्जाना अपर्णा? मनोज ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक और कप चाय मेरे साथ बैठकर, और इस बार हम बात करेंगे बहुत सारी बात, अपर्णा ने कहा। मनोज ने खुशी से सिर हिलाया। उसने वेटर को आवाज दी, 2 अदरक वाली चाय प्लीज। बारिश बाहर थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई और मीठी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। बारिश के बाद की पहली सुनहरी धूप की तरह